इंडिया का फिर से कुछ हिस्सा दूसरे कंट्रीज हड़पना चाह रहे, ले लेना चाह रहे, मतलब इस पे ज़बरदस्ती करना चाह रहे। ज़्यादा लोगों को शक्सगम वैली के बारे में मतलब नाम भी नहीं पता होगा इसके ऊपर, ना ही डिबेट थे, ना ही आउटरीच था, ना ही हेडलाइंस थे। लेकिन जब इंडियन आर्मी के चीफ खुद बोलते हैं कि वी डोंट अप्रूव, मतलब कि ये जो लैंड है हमारा है बोल रहे हैं, उसको अप्रूव नहीं कर रहे, तो मैटर बहुत सीरियस है। अब अगर मतलब कामली अगर समझे कि भाई जो शक्सगम वैली है वो क्या है, चाइना का जो क्लेम है वो क्या है, और इस पे अगर लीगली, मॉरली, स्ट्रेटेजिकली पूरी तरीके से इंडिया के साइड में है या फिर नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो शक्सगम वैली है एक हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल नॉर्थ में है। ये एरिया इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में, मतलब स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आज के टाइम पे चाइना कंट्रोल में है यहाँ पे, मगर लीडरशिप, ओनरशिप एक डिफरेंस है दोनों में, ये समझना पड़ता है। क्योंकि शक्सगम वैली जम्मू एंड कश्मीर ये एरिया के साइड में आता है, आज के लद्दाख के रीजन का हिस्सा है ये, मतलब कि इंडिया का हिस्सा है। अब अगर 1963 में जाकर अगर देखें तो उस साल मतलब पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक जो बाउंड्री लाइन का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शक्सगम वैली चाइना को दे दी। पर यहाँ पे सबसे लीगल प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान खुद इस लैंड का ओनर नहीं था। अब यहाँ पे ये पूरा इश्यू स्टार्ट हुआ क्योंकि 1947 में जम्मू एंड कश्मीर लीगली इंडिया के साथ वो जो मतलब जो बॉर्डर गिरी थी, उसमें पाकिस्तान के पास कोई भी राइट नहीं था, कोई भी मतलब क्लेम नहीं था और अथॉरिटी नहीं थी कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये उनकी है। अब ये लोग उनको दे रहे हैं, मतलब है ओनर हम इंडिया वाले, मगर ये फिर मतलब डिवाइड करते आ रहे हैं और अब हम ही को मतलब इलीगल है बोल के बोल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1963 के एग्रीमेंट में खुद ये लिखा हुआ है कि बाउंड्री फाइनल नहीं है और कश्मीर का इशू रिजॉल्व होने के बाद इसे फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो लीगली चाइना का ये जो क्लेम है कि इंडिया के कंसेंट के बिना मतलब ये जो है ना, ये पूरा एरिया जो है वो हमारा है, हम इसको हम हमारा मानते हैं। तो ये फिर से वही सवाल, फिर से मतलब जो पुराना इश्यू है जो हर बार न्यूज़ में रह रहा, वही निकल के आ रहा है कि चाइना ये मतलब बाउंड्री बाउंड्री खेलते जा रही, धीरे-धीरे अंदर आते जा रही और रैंडमली कौन से भी मतलब हिस्से को एक पैटर्न दिख के आ रहा है कि ये हर हिस्से को मतलब हमारा है बोल के एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे। मगर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो प्रेज़ेंस है, इसको अगर नॉर्मलाइज़ करते रहे और हम अगर नेगोशिएट नहीं करें, तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और जो जो आगे वाली पार्टी का ये जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता। पहले मतलब अरुणाचल के पास भी ऐसे ही हुआ था, सबको मालूम है। अब ये सेम जो इश्यू है शक्सगम वैली के पास भी होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत बड़ी है। मतलब चाइना मतलब रिसेंटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी कर रहा है इसके आस-पास और इसको जस्टिफाई भी कर रहा। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो ज़रा कामली बात कर रहा, ज़्यादा एग्रेशन बता रहा नहीं, मतलब सिग्नल्स तो दे रहे हैं अब इंडिया वाले कि भाई ये जो है ना डिफरेंसेस समझ लो, ये जो बॉर्डर के लाइन्स है, ये ज़्यादा पैनिक नहीं करने के लिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो मैटर है इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर अब ये हर बार का इश्यू है। आज के इंडिया के पास मतलब जो मिलिट्री प्रेजेंस है, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है, सब मतलब क्लियर है, कॉन्फिडेंस है। इंडिया ओपनली अब ये मतलब पहले के जो अरुणाचल के इश्यू था उसमें तो नहीं बोल रहे थे, मगर अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर शक्सम वैली के ऊपर ना क्लियरली बोल रहा, रिकॉर्ड्स दिखा के बोल रहा कि भाई ये बात सच है कि ये हमारी लैंड है, इसमें कोई प्रेशर देने की बात नहीं है, प्रोवोकेशन भी नहीं है, ये बस एक जियोपॉलिटिकल इशू बन के रह रहा है। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव अप्रोच है वो सही है, जो ऐसा भी बोल रहे कि भाई ये जो एंगल दिखा रहे ये वैली हमारा है, ये आपका नहीं है, ये इंडिया का है बोल के बता रहे। और अगर आज इंडिया क्वाइटली अगर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये भी आप ले लो, तो ये हर बार का इश्यू होगा और शायद से ये नहीं चाह रहे। और जो इंडियन आर्मी के चीफ्स है वो भी बैठ के बोल रहे कि भाई ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है, ये जो लाइन है, ये जो मैप है, अगर हिस्ट्री से भी बात करें और ऑफिशियली बात करें तो ये पर्टिकुलर वैली का ये जो एरिया है वो इंडिया का है। बट चाइना सुन रही नहीं, वो मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ एक क्लैरिफिकेशन दे रही है और जो सिचुएशन है उसको वर्स करने की कोशिश कर रही है, एस्केलेट करने की कोशिश कर रही है। मगर अगर लीगली बात करें, स्ट्रेटेजिकली बात करें और कंट्रोल्ड मैनर में बात करें तो ये लैंड जो है ना इंडिया का है और इसमें ज़्यादा प्रेशर की बात भी नहीं है, ठीक है? इंडिया बस इतना बोल रहा है कि भाई हम इससे मतलब ये हमारा एरिया है और हम ज़रा जो है ना पोज़ीशन काम रखना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब आप है, ठीक है, रहो। मगर कंक्लूजन बात ये है कि शक्सगम वैली का ये जो
इश्यू है वो अब नया इश्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि हर बार ऐसे ही होते जा रहा। इंडिया मतलब रिएक्ट करा पहली बार वैसे मतलब एक नैरेटिव सेट करा कि भाई ये आपका लैंड नहीं है, जो फैक्ट्स है फिगर्स है बताया, पूरा लॉ बताया। मगर अब ये है ना, ये एक जियोपॉलिटिकल इश्यू बन गया और चाइना वाले हर बार ऐसे ही कर रहे हैं, और मतलब वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी कर रहे हैं, रोड्स भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लैरिटी एक प्रोपेगेंडा कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे इंडिया ने एक अच्छा सा मतलब जवाब दिया, और ये जो पॉलिटिकल इश्यू है अब ये चलती रहेगी, और इसको शायद से कामली ही सॉल्व करना चाहिए। पूरे को पूरा चिल्लाना भी नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर का इश्यू है वो चल रहा है, और शक्सगम वैली अब ये नया टारगेट है। अब ये लेंगे फिर से, मतलब ये कुछ मतलब अपना कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, इसके बारे में आगे मालूम होगी बात। मगर इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये नोन इश्यू हो गया, नोन पैटर्न है या फिर नहीं? या ये जो शक्सगम वैली है, इसके ऊपर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेगी या फिर नहीं लेगी? कमेंट करके बोलो।